साहब खाने को मिलेगा यहाँ? हाँ बताइए क्या चाहिए आपको। लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है साहब। अरे कुछ तो पैसे होंगे आपके पास, रुपए 2 रुपए है ना साहब? ये 5 रुपया है मेरे पास। अरे 5 रुपए तो बहुत है। आप एक काम करिए, आप वहां जाके बैठ जाइए, अभी आपको जो भी चाहिए खाने को मिल जाएगा। जी साहब। ये क्या भैया, हमसे आप पूरे पैसे ले रहे हो और उस बुढ़िया को आपने 5 रुपए में खाना दे दिया। देखिए आप गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम अपने साथ कर रहे हो। अगर ऐसे करते रहे ना तो अपना रेस्टोरेंट बंद करवा दोगे। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के खाने के पैसे ना मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। भला इन लोगों के पैसे आपको कौन देगा? अरे है कोई महान आदमी जो इन जैसे गरीबों के पैसे मुझे पहले ही दे जाता है। अच्छा जी, जरा मैं भी तो जानूं कौन है वो महान आदमी जो कि इन लोगों के पैसे दे जाए आपको। बताता हूँ। अबे ओ, कहाँ जा रहा है? खाने के पैसे कौन देगा? साहब जी पैसे नहीं है मेरे पास। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू इस रेस्टोरेंट में खाने क्यों आया? साहब जी अगर मैं पहले बता देता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे खाना नहीं खाने देते। और सर मुझे बहुत तेज की भूख लग रखा था इसलिए मैंने खा लिया। भूख लगी थी तुझे तो तुम उठा के यहाँ पे खाना खाने आ जाएगा क्या? अरे तेरे जैसे रोज 2-4 लोग मेरे रेस्टोरेंट में आते हैं, सबका ठेका ले रखा है क्या मैंने? सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाओ, इसका बिल मैं दे दूंगा, तुम जाओ। धन्यवाद साहब। एक बात बताइए भाई साहब, आप भला इसके पैसे क्यों दे रहे हैं? वो सब छोड़िए सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग आते हैं जो इस तरह से खाना मांगते हैं? दिन में 2-4-5 तो लोग आ ही जाते हैं जो खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद पैसे न देने का बहाना करते हैं। अब क्या करें, उनसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। सही कहा आपने, उनसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप ना ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और जिनके पास पैसे ना हो, उनको खाना खिला दीजिएगा। अरे तो उसमें तो मेरा घाटा हो जाएगा ना। अरे सर, आपने मेरी बात समझी नहीं। आप उनको खाना देना और उसके बदले जो भी हिसाब किताब का जो भी पैसा होगा ना वो मैं आपको दूँ। अरे भाई साहब, पर आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? वो क्या है ना सर, खाने की कीमत ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और भूख को ना मैंने बहुत करीब से देखा है। हमारे बाबूजी ना रिक्शा चलाया करते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनती इंसान थे, पर फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाते थे जिससे हमारे घर का पेट भर सके। सर मेरे ना छोटे भाई बहन थे, कभी कभी उनका पेट भरने के लिए मुझे भूखा सोना पड़ता, इसलिए मुझे भूख की कीमत ना बहुत अच्छे से पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जो भी लोग यहाँ पे खाना खाना है आप उनको खाना फ्री में दीजिए और उसके बदले जो भी पैसे होंगे ना वो मैं आपको दूँ। और हाँ, अभी मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, आप ये रखिए, हर महीने मैं टाइम पे आके आपको पैसे दूँगा। वाह, पुलिस वाले तो मैंने बहुत सारे देखे, कई लोगों के मुंह से सुना भी है कि पुलिस वाले लोगों का हक छीन लेते हैं, पर पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा पुलिस वाला देख रहा हूँ जो दूसरों के बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है। चलिए, आपके इस नेक काम में मैं भी आपकी मदद करूँगा। आधे पैसे आपकी तरफ से, आधे पैसे हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच सर, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। जय हिंद। जय हिंद। अब आप ही बताइए मैडम, भला इस रेस्टोरेंट में किसी भी भूखे आदमी को खाना मैं कैसे ना खिलाऊं? और ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, इस काम से मेरे रेस्टोरेंट की बरकत होगी। अब आप ही बताइए, भला इतना नेक दिल आदमी कहीं किसी को मिलेगा क्या, जो कि चाहता ही नहीं है कि इस रेस्टोरेंट में कोई भी आदमी आए और वो यहाँ से भूखा जाए। अगर दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए ना तो हमारे देश में कोई भी आदमी भूखा ना सोए। उस आदमी की सोच बहुत अच्छी है जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। भला आज के जमाने में कोई किसी को पानी पिला के राजी नहीं, वहाँ वो इन भूखे लोगों का पेट भरना चाह रहा है। जी मैडम, जब उसने मुझे ये ऑफर दिया था ना तो मैं खुद हैरान रह गया। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, उस आदमी के बहाने आपको भी पुण्य कमाने का मौका मिल गया। जी मैडम। और भैया मुझे माफ करना, मैंने तो पता नहीं क्या ही सोच लिया था। अरे ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। साहब जी मैंने सुना यहाँ पे 5 रुपए का खाना मिलता है। हाँ मिलता है, आपको खाना है क्या? हाँ सर खाना है। लाइए।
आप उस टेबल पर जाके बैठ जाए।